हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 6 होल नंबर, आपका न्यू सिलेबस जो 2023 वाला है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट तक आपके चले जाते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके इसमें आएगा होल नंबर। नेक्स्ट आपका आएगा होल नंबर। होल नंबर के अंदर होल नंबर आपके 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर आपका जो है ये 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से हो। तो यदि आपके नेचुरल नंबर में यदि हमें 0 इंक्लूड कर दूं तो आपका वो क्या हो जाएगा? होल नंबर होगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके होल नंबर के अंदर आते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा कि प्रीडिसेसर। प्रीडिसर क्या है और सक्सेसर क्या है? प्रीडिसर का मतलब होता है प्री मतलब पहले। जो प्रीडिसर होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और सक्सेस हो जाते हो तब आप आगे बढ़ जाते हो, इसका मतलब है अगला। तो प्रीडिसर और सक्सेसर ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 12। अब यदि मैं 12 में 1 माइनस कर दूँ, आपको प्रीडिसर में ही 1 माइनस करता है, सक्सेसर में 1 प्लस करना है। तो प्रीडिसर को देखते हैं, इसमें 12 माइनस 1 किया तो हमारा 11 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा 730 का है। 730 में 1 माइनस किया हमने तो 729 आ गया। इन द सेम वे यदि हम सक्सेसर को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि 12 में मैं प्री में हमने माइनस किया, अब सक्सेसर में हमें +1 करना है। अब यहाँ पे हमें क्या है? +1 करना होता है। तो सक्सेसर में जैसे हमने यहाँ 12 लिया, 12 में +1 हमने किया और ये आपका क्या है? 13 आ गया। इसके बाद यदि मैं इसी में 730 लेता हूँ और मुझे सक्सेसर इसका निकालना है तो इसमें मैं 1 प्लस करूँगा और ये 731 होगा। तो इस तरह हमें प्रीडिसर और सक्सेसर हमें दोनों चीज़ समझ में आ गई। प्री मतलब पहले और सक्सेस जब हो जाते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हो। इस तरह आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कवर करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन के अंदर पहला है हमारा एडिशन। यदि हमारे क्वेश्चन में आता है कि भैया आपको एक नंबर लाइन दे देगा और उसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 2 + 3 = हमें पता है कि 5 होता है, लेकिन इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस चीज़ को हमें यहाँ सीखना है। तो हमें नंबर लाइन, सबसे पहले थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। नंबर लाइन के अंदर आपका 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इनका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसलिए हम एरो लगा देते हैं जनरली। तो ये आपका कितने भी आगे तक आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत थी 5 तक तो मैंने यहाँ पे 5 तक ही लिखा है। अब 2 + 3 हमने किया 5, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पे इसका 2 लिया और इसको हमने एरो बनाया और इसको हमने 3 जंप कराया। तो 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो ये हमारे इस पर राउंड लगा देना है। तो आपको नंबर लाइन में ये एडिशन करना, इसमें जो है शो करना आपको आना चाहिए, और उसमें हमने राउंड लगा दिया। सेम वे अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम इसका कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए आपने सेम जैसे मैंने यही 3 - 2 लिया और आपका क्या होता है 1, तो आपको यहाँ से बैक आना है। 3 है, इससे 2 माइनस करना है, तो एक ये हो गया और आपका दूसरा यहाँ। तो आपने 1 पे पहुँच गए, 1 पे हमने राउंड लगा दिया। तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना नंबर हमें आना चाहिए। थोड़ा सा हिंट हमने दिया है, बाकी हम अपने चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका एक नंबर लाइन नंबर लाइन एक दिया हुआ होगा। जैसे हमें 2 × 2, तो 2 2 जा 4 होता है, हमें ये पता है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम 0 से हमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में देना है कि जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर 2 + 3 बोला तो हम 2 से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें आपको 0 से ही स्टार्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको ये कितने स्टेप जंप करना है वो यहाँ पे शो करना है। तो जैसे यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे 2 स्टेप हमें जंप करना है और 2 बार करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 1 1 2 आपके 2 स्टेप हो गए और 2 ही स्टेप हमें जंप करना है। तो 0 से 2 और 2 से 4, आप 4 पे पहुँच जाएंगे।
तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारी आएंगी इसमें प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम इसमें जो है प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए हमारे इस सिलेबस में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 तरह की प्रॉपर्टी हमें इसमें कवर करना है। इनकी स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद इनको मैं एक एक करके जो है आपको इसमें इसके बारे में हिंट देता हूँ। तो पहला हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि एडिशन के अंदर यदि मैं होल नंबर है एक और होल नंबर है, तो 2 होल नंबर को यदि मैं ऐड करूँगा तो मेरा ये जो है होल नंबर ही हमें मिलता है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे 7 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, दोनों को हमने प्लस किया और आपका 9 एक होल नंबर मिला। इसके बाद नंबर हम चेंज करके देखते हैं, 3 + 6 करके देखते हैं, हमारा नंबर एक होल नंबर ही हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। आपका एक होल नंबर 7 है, एक होल नंबर यहाँ पे 2 है। अब 7 2 जब आप 14 करते हैं, 14 भी आपका एक होल नंबर है। इससे पहले हमने होल नंबर के बारे में हमने जाना था कि होल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर इसमें आते हैं। इसके बाद इसे हम सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है आपका होल नंबर में जब आप होल नंबर माइनस करेंगे तो आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। ये आपका इसमें ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये आपका प्लस और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये आपकी प्रॉपर्टी जो है लगती है, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के अंदर ये प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अप्लाई नहीं होती है। चलिए इसके अंदर में एग्जांपल के अंदर देखते हैं। एग्जांपल से 4 - 2 करेंगे आपका 2, यहाँ तो हमें मिल जाता है होल नंबर। लेकिन यदि मैं चेंज कर देता हूँ, 2 - 4 करता हूँ, तो इंटीजर्स आप जो है आगे जाके आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब भी आपका एक छोटा नंबर है और इंटीजर की जो साइन है वो यदि बड़ा है तो आपका नंबर जो है माइनस में आएगा। तो माइनस कभी आपका ये जो है होल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर हमारा डिवाइड करा गया था, डिवाइड को हम देख लेते हैं। होल नंबर को जब आप होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे, यदि हमने 4/2 किया तो यहाँ पर तो हमें होल नंबर मिल रहा है। लेकिन हमारी दूसरी शर्त ये पूरी नहीं कर रहा है। जैसे यदि मैं 2/4 करूँ तो ये 2/4 हम इसको लिख सकते हैं। यदि मैं इसको इससे सेम नंबर्स काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2। और 1/2 एक फ्रैक्शन है, ये आपका होल नंबर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि प्लस और माइनस के अंदर ये प्रॉपर्टी तो लगती है, प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर, और माइनस और डिवाइड के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये मेन थीम आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है हमारा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्लेस चेंज करना होता है। आप देखते हैं कैसे। जैसे हमारा एडिशन के अंदर ये बोलता है कि प्लेस चेंज करते हैं, तो एडिशन के अंदर देखते हैं क्या ये होल नंबर में सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो a + b, इसको यदि आप प्लेस कर देते हो a की जगह b में, b की जगह a पे कर देते हैं आप, मतलब इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, तो b + a कर देते हैं आप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने लिया है 3 + 4 है, और इसको यदि मैं 4 + 3 करूँ तो दोनों जगह हमारे 7 ही आएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं a × b करते हैं और b × a। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखिए 3 × 4 और 4 × 3 दोनों जगह 12 आता है। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर एप्लीकेबल होती है। हमने इसे हर एंगल से हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन के अंदर और डिवीजन के अंदर ये जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। कैसे, यदि मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 3 मिल जाता है। लेकिन यदि इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, 5 को 15 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। जैसे 5/15, तो 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। और ये आपका एक फ्रैक्शन नंबर है, ये एक आपका फ्रैक्शन नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइड में हमारा ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद माइनस के अंदर देखते हैं, ये आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है।
तो 15 माइनस 5 करेंगे तो आपका 10, यहाँ तो होल नंबर मिल जाता है हमें, लेकिन यदि मैं 5 माइनस 15 करता हूँ तो मुझे -10 मिल रहता है, और ये आपका एक होल नंबर नहीं है, ये आपका एक निगेटिव इंटीजर के अंदर आएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों में हमारी ये लागू नहीं होंगी, यहाँ पर हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा एप्लीकेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं, ये जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको हम साथी भी बोलते हैं। कैसे है साथी? ये अब इनके साथी कैसे हैं देखिए, ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस सी, यदि मैं ए को बाहर कर दूं और बी और सी को ब्रैकेट के अंदर कर दूं, तब देखिए क्या होगा इसको एग्जाम्पल। तो इसमें जो है एडिशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये इसमें एप्लीकेबल होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर। कैसे? यदि मैं ए की जगह में 3 और बी की जगह में 4 और सी की जगह में 5 रख दूं, सेम यहाँ पर यदि मैं इनको इस इक्वेशन में यदि मैं इसमें पुट कर देता हूँ कि ए की जगह और बी प्लस सी में ये हमने रख दिया, और इनको मैं सॉल्व करता हूँ, 3 + 4 आपका जो है 7 हो गया, और ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा, +5 किया हमने। उसके बाद 3 + 4 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 9, और 7 + 5 यहाँ आपका 12 हो गया, यहाँ पर भी 9 और 3 आपका 12 हो गया। इसका मतलब एडिशन के अंदर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि a इंटू बी विद इन ब्रैकेट, ये a इंटू बी है और आपका c से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद a इंटू और विद इन ब्रैकेट b इंटू सी। तो इस तरह का जो है इसमें जो आपका ये कैसे यहाँ पे बनेगा देखिए। अब a की जगह में 3, b की जगह में 4 और c की जगह हमने 5 लिया। इनको यदि मैं a को बाहर निकाल दिया और b और c को ब्रैकेट के अंदर किया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 4 जा, पहले हम ब्रैकेट की चीज़ें हमने सॉल्व करना होता है। तो 3 4 जा 12 और इंटू 5, तो 12 5 जा आपका 60 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 इंटू है और ब्रैकेट में 4 इंटू 5 है, 4 इंटू 5 आपका 20 होगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 60 होगा। इसका मतलब जो हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारा ये जो है मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, उसके बाद डिवाइड और माइनस के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है सेम वे। इसको हम आगे जाके करेंगे भी। उसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारा ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए और इनके दो नंबर्स हैं, इनको यदि होल नंबर को आप प्लस कर दो और एक नंबर को आप उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इस फॉर्म में आप लिखेंगे। इसका मतलब a विद इन ब्रैकेट b प्लस सी है, तो इसको आप a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखेंगे। तो ये आपका इस तरह की प्रॉपर्टी आपका एडिशन के अंदर आपकी लागू होगी और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एप्लीकेबल होगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे हम ले लिया है, यदि मैं इसको इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड मान लूँ और इस वाले को राइट हैंड साइड मान लूँ, तो अब देखते हैं a b प्लस सी में इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पर a को हमने 2 ले लिया, b को 3 ले लिया और c को हमने 4 ले लिया। पहले हम ब्रैकेट की चीज़ें यहाँ पे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 3 + 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका 7 हो जाएगा, और 7 2 जा होगा आपका 14। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने ये कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो ये वाला है इसको हम देखते हैं कि 2 इंटू 3 और प्लस a इंटू सी करना है तो 2 इंटू 4, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यदि में हम इन दोनों को प्लस करते हैं तब भी मेरा 14 आता है। तो यहाँ पर हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो है, तो ये एडिशन के अंदर एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम चीज़ हमने यही करना है। यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए 2, यदि यहाँ पे साइन मुझे यदि हम माइनस का कर देते हैं, b माइनस सी कर देते हैं और कुछ नहीं इसके अंदर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 2 3 - 4 करेंगे तो ये ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 होता है आपका -1। इंटीजर के अंदर हम आगे जाके हम पढ़ेंगे -1 क्यों आया, ये बड़ा साइन है इसलिए आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -2 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में देखिए
इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई, बीच में आपका माइनस का साइन, 2 इंटू 4 करेंगे तो 2 3 जा होता है 6, 2 4 जा होता है आपका 8, 6 माइनस 8 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि ये बड़े का साइन आता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे जो है यहाँ पे ये -2 और -2 आ रहा है। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है और डिवाइड के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम जो है जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़फुल थी होल नंबर्स जो चैप्टर है हमारा, हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें हमने कवर कर लिया है। आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।